मैं तो जा रहा था बाहर तो पकड़ के लिया यहाँ पे। अब एकदम दिमाग ब्लैंक है, क्या कहूँ मैं। सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ 4 लाइनों में, फिर मुझे जो भी याद आता जाएगा मैं आपको सुनाऊंगा कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में अपनो राजस्थान, अपना राजस्थान में माँ की बूंदी, जिसकी दुनिया में प्रसिद्ध है किले महल चावल बाव और बूंदी। इतिहास ऐसा जिसने कायर राजाओं के नस नस में भी साहस फूकने का किया काम है, ऐसे महाकवि सूर्यमल मिश्रण का पावन धाम है। मैं भी इसी की परंपरा का वाचक कवि पीयूष पाचक मेरा नाम है। जोरदार तालियां। शादी ब्याह, वैसे मेरे को पत्नी का, मेरे को भी शादी का पत्नी का 27-28 साल का अनुभव है, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें याद है जो आपको हंसा सकता हूँ, कुछ दूर सकता हूँ। लेकिन आज मैं सोच रहा था, मैं हर सप्ताह एक कविता लिखता हूँ। इस सप्ताह में सोच रहा था कि यार बहुत 4-5 साल से हर सप्ताह लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, सुना रहे हैं, अब क्या लिखें। तो मुझे अचानक याद आया कि मैं 55 साल का हो गया पूरा। तो 55 साल में आदमी कैसा महसूस करता है, उसका किसी कहीं जाने की अब वो उमंग, वो उत्साह, ऊर्जा सब खत्म हो जाती है। तो मैंने जैसा आज महसूस किया, आज की रचना में आपको सुनाता हूँ, उसके बाद कोई पुरानी याद आएगी तो सुनाऊंगा। कि बंद हो गई भागा दौड़ी, कि बंद हो गई भागा दौड़ी, कौन करे अब माथा फोड़ी, पल पल गैस हवा से छोड़ी, कल पल भर को बन गए थे पहले, बच्चों के संग हम भी खेले, आज जोर जोर दुख रहे इस तन के, तब हमको आभास हुआ बीत गए दिन बचपन के, अब हो गए पूरे बचपन के। क्या बात। बीत गए दिन बचपन के, हो गए पूरे बचपन के, और बच्चे भी अब बड़े हो गए, अपने पैरों खड़े हो गए, बिखर गया मटके का पानी, हम तो खाली खड़े हो गए, लम्हे साथ अकेलेपन के, भाव भजन बस भगवान के, बीत गए दिन बचपन के, अरे हो गए पूरे बचपन के। बहुत बड़ी रचना लिखी, इसकी अंतिम पंक्तियां और सुना देता हूं मैं, अंतिम बंद। कि भोलेनाथ के भक्त हैं सच्चे, कि भोलेनाथ के भक्त हैं सच्चे, उनकी शरण में जाते ही हम बन जाते हैं बिल्कुल बच्चे, खूंटी टांग उम्र को अपनी माल दबाते गच्चम गच्चे, बोल बोल के बम बम बोल, और डॉक्टर कहता है बेटा बढ़ जाएगा ना कोलेस्ट्रॉल, घर वाली भी ताने देती हमको अपने लक्षण के, अरे इतने बड़े हो गए लक्षण आए नहीं बड़प्पन के, ये हमको आभास कराते बीत गए दिन बचपन के, हो गए पूरे बचपन के। कि अपने अब पति जो क्या होता है देखिए, कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों का डैड होता है। कहते हैं कि पति तो परिवार का हेड होता है, लेकिन पत्नी किसी भी पल कर सकती है उसके मान मर्दन, क्योंकि वो होती है परिवार की गर्दन। तो गृहस्थी की कड़ी से कड़ी को यूं जुड़ना पड़ता है, गर्दन जिधर घूमे हेड को उधर ही मुड़ना पड़ता है। क्या बात। कि लुगाई का लोग यानी कर्मों का भोग, लोग की लुगाई समझो मुसीबत आई, पति की पत्नी पर कतरनी, पत्नी का पति बेचारे की मारी गई मती, बेगम का मियाँ धार मोल लिया और मियाँ की बेगम देती है गम, साजन की सजनी मन भर वजनी, सजनी का साजन सदा कोप भाजन, गुलाम की जोरू बड़ी कान फोड़ू, जोरू को गुलाम समझो काम तमाम, कविता खत्म हो गई राम राम। ऐसे तो मैं बहुत रात भर सुना सकता हूँ आपको, लेकिन आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी हम सुनने को बहुत भाती है, इसीलिए तो हर बात में भी मिर्च मसाला लगाती है। मेरी पत्नी की पाकशास्त्र में गुस्सलता तो शादी के दूसरे दिन ही सामने आई थी, जब उसने पड़ोसन के साथ मेरे घर में बैठकर 1.5 चावल की खिचड़ी पकाई थी। क्या बात। खुश होती है पर पल भर में बिना सोचे आटे में अपने हाथ सना देती है, और बिगड़ जाए तो 1 मिनट में राई का पहाड़ बना देती है। उसके हाथ में खाना बनाने की बड़ी अच्छी तासीर है, बहुत ही बढ़िया बनाती वो खीर है, लेकिन भाई साहब उससे बनवाना बहुत टेढ़ी खीर है, और मूंग की दाल का अच्छा हलवा भी बहुत अच्छा बनाती है। ये बात हमको ये भी खलती है, क्योंकि मूंग तो हमारी छाती पे ही दर्द है। क्या बात है। तो महीने में 4 दिन हम अपनी पत्नी के लिए अपने हाथों से खाना बनाते हैं, जैसे पत्नी भक्त सच्चा, लेकिन अपन से खाना हमेशा ही रह जाता है कच्चा। इसका कारण हम सबको यही बताते हैं कि साले कुकर भी मेरी घरवाली को देखकर ही सीटी बजाते हैं। तालियां।
कि पत्नी, बिल्कुल ताजा रचना है, नहीं पत्नी 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 तो मां के, मछली जल की रानी है। इसको 4 पंक्तियां बदल के सुनिए कि पत्नी घर की रानी है, करती वो मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ खिल जाती है। क्या बात, हिंदू तालियां। मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे लुगाई। कि पत्नी घर की रानी है, करती वो मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाती है, शॉपिंग कराओ खिल जाती है। ऐसी पंक्तियां अक्सर कवियों द्वारा मंच पर सुनाई जाती है और कवि बड़े चटकारे ले लेकर अपनी पत्नियों की कविता आपको सुनाते हैं और बेचारी पत्नी का मजाक बनाकर खुद वाहवाही और पेमेंट पाते हैं। इसलिए मैंने आज सोचा प्रकाश जी की शादी में हम अपना पति धर्म निभाते हैं और पत्नियों की समर्पण का सच्चा सच आज आपको बताते हैं कि पत्नी 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 तो माँ के ही सम होती है। हमारे बच्चों की माँ हमारे माँ से कम नहीं होती है। पत्नी जो खानदान की खाइयों को बांटती है, पति के दुख दर्द को बांटती है और हाँ, माँ से थोड़ा सा ज्यादा ही तो डांटती है। माँ से थोड़ा सा ज्यादा ही तो डांटती है। अरे माँ तो बच्चे को जन्म देती है, उसको पाल पोस कर इंसान बनाती है, एक सुघड़ नौजवान बनाती है, बच्चे की मन्नत खातर मंदिर मंदिर जाती है। वो तो क्योंकि छांव देने वाला ऊंचा दरख्त होती है और पत्नियां माँ से थोड़ी सी ज्यादा ही तो सख्त होती है। अरे एक लड़की तो शादी होती है सबसे पहले स्वयं को हारती है, अपने सपनों को मारती है, अपनी गृहस्थी को ताड़ती है और इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने पति को जरूर सुधारती है। पत्नी की हर समस्या, हर संकट होता है पति का गम, पत्नी का गम आए दिन अक्सर उसकी आंखें नजर आती है नम, लेकिन अपने पति को पूरा सुधार कर ही लेती है दम। अपने पति को पूरा सुधार कर ही लेती है दम। वो पहले के समय पति अपनी पत्नियों पर करते थे जबर जोर, लेकिन समय के साथ गुजर गया है अब वो दौर। मैं कहता हूं पत्नियां तो गृहस्थी रूपी पतंगबाजी की होती है, एक मजबूत डोर। अगर ये डोर कट जाती है, पट्टे आती है तो पतंग हिचकोले खाकर धरती पर गिर जाती है और पल भर में फट जाती है और मतलब ही दुनिया तो करती है बस वो काटा का शोर। इसलिए देश के सारे पतियों आज मेरी बात पर करना जरूर गौर। पतंग बनकर आसमान छूना चाहते हो तो सहेज कर रखना अपनी पतंगबाजी रूपी पत्नी की डोर, क्योंकि यही पत्नी गृहस्थ जीवन की पतंगबाजी की जान होती है। इसलिए आज इस मंच पर मैं खुलेआम कहता हूं कि पत्नियां वाकई सचमुच पतियों से ज्यादा महान होती है। तालियां। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने तो समाही